Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, we are starting with another sum of bills of exchange. It is related with the drawer multiple drawing. Single drawer multiple drawing. Okay. Now the sum of practical problem I have selected. Question number 11. Generalize in the books of Abhishek. Number A. Siddhan informed Abhishek that Vinit's acceptance for 23,000 endorsed to him has been dishonored, noting charges amount to rupees 430. Siddhant informed Abhishek that Vinit's acceptance for 23,000 endorsed to him has been dishonored. Means what? कि अभिषेक जो यहाँ पर है ड्रॉवर है, उसने सिद्धांत को एंडोर्स किया था विनीत का एक्सेप्टेंस यानी विनीत का बिल हैंड ओवर किया था सिद्धांत को, जिसकी वैल्यू थी 23,000। वो जब सिद्धांत उसको विड्रॉ करने गया होगा विनीत के पास, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया विनीत ने, और वो डिसऑनर हो गया, जिसके वजह से नोटिंग चार्जेस अमाउंट चार्ज हुआ है 430 रुपीज़। और नोटिंग चार्जेस जो है वो नोटरी पब्लिक सर्विस चार्ज होता है कि जो ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर जाते हैं कलेक्शन के लिए, तो जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनका ये नोटिंग चार्जेस करके अमाउंट पे करना होता है। 430 रुपीज़ जो है वही पेमेंट है। ओके, सो आई हैव प्रिपेयर द जर्नल इन द बुक्स ऑफ अभिषेक एज ए ड्रॉवर। अब इस सब में ध्यान में रखना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसी से डायरेक्ट स्टार्ट करना, हमने पूरा एक्सेप्ट की एंट्री वगैरह करते बैठना नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि जो एंडोर्स किया हुआ डिसऑनर हुआ, तो हमें डायरेक्ट डिसऑनर की एंट्री लिखना है। ओके, तो डिसऑनर किसने किया? विनीत। विनीत यहाँ पे ड्रॉ ही है, तो विनीत ने किया, तो विनीत का नाम आएगा विनीत अकाउंट डेबिट, और बिल जो है वो सिद्धांत के पास है, तो टू सिद्धांत अकाउंट, टू सिद्धांत अकाउंट। वैल्यू ज़रा ध्यान से, 23,000 जो बिल का अमाउंट है उसके साथ नोटिंग चार्जेस ऐड होगा, तो 23,430 यहाँ पर लिखा जाएगा, 23,430 टोटल वैल्यू। नरेशन में हम डिटेल मेंशन करेंगे, बीइंग विनीत acceptance dishonor and noting charge paid amount rupees 430। ओके, तो इस तरह हमें सिर्फ एक ही एंट्री लिखनी है और कोई एंट्री लिखनी ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काजल renews her acceptance to Abhishek for 39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for balance along with interest 11.5% per annum for 3 months है। तो जो अभिषेक ने बिल बनाया था काजल के नाम का, तो काजल ने आके रिक्वेस्ट किया होगा रिन्यू करो, तो यहाँ पर जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल करना होगा, तो कैंसिल की एक एंट्री आएगी। उसके बाद जो कंडीशन है कि 3,000 कैश और फिर नया बिल एक्सेप्ट विथ इंटरेस्ट, उसकी एंट्री आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले बताया था कि जो कैंसिल की एंट्री है वो सेम डिसऑनर जैसी है, तो ये बिल कैंसिल किसने करवाया? काजल ने। ओके, तो काजल का नाम आएगा काजल अकाउंट डेबिट, वैल्यू 39,000 का बिल है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 39,000 being bill cancelled due to renewal of bill। ओके, अभी बी का 1 हुआ एंट्री, इसी में एक और एंट्री आएगी
अब यहाँ पर जब बात हुई विद इंटरेस्ट 11.5%, तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, तो कैलकुलेशन के लिए अभी जैसे 39,000 का बिल है, उसमें से 3,000 कैश, तो बचा 36,000। तो 11.5% इंटू 3 मंथ, तो 3/12 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़ीरो यहाँ पर इंक्रीज़ करते तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये 115 हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन ज़रा इजी हो जाएगा। 3030 कैंसल, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। ओके, अब 9 इंटू 115 इंटू 1 है, उसको कैलकुलेट करते हैं। 9 5 ज़ा 45 और कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10। वैल्यू हमको मिलेगा 1035 रुपीज़, ये इंटरेस्ट का वैल्यू है। तो इंटरेस्ट की एंट्री हम लिखते थे। अब अभिषेक के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है, यानी उसके लिए इनकम है, किससे मिलेगा, काजल से मिलेगा। तो काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वैल्यू 1035। ओके, being interest 11.5% फॉर 3 मंथ, तो काजल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट ये आ जाएगी एंट्री। और उसके बाद जो आएगी नेक्स्ट एंट्री, रिन्यू ऑफ बिल की एंट्री आएगी। रिन्यू ऑफ बिल की एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, 3000 कैश मिलेगा अभिषेक को काजल के थ्रू। और न्यू बिल जो एक्सेप्ट होके आया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल जो है वो इंटरेस्ट के साथ बोला है, तो 36,000 प्लस 1,035 रुपीज़, 1,035 रुपीज़ ऐड करेंगे, हो जाएगा 37,035। तो टू कैश रिसीव जो हुआ है काजल के थ्रू, बिल एक्सेप्ट होके रिसीव हुआ है काजल के थ्रू, तो काजल का नाम आएगा टू काजल अकाउंट। टोटल लिखा जाएगा 37 प्लस 3 40,035 रुपीज़। नरेशन आएगा बीइंग 3,000 कैश एंड बैलेंस न्यू बिल with interest rupees 1035 received। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय पेइंग 22,250 बाय चेक टू अभिषेक फॉर 23,000। यानी अभिषेक ने राधिका के नाम का बिल प्रिपेयर किया था 23,000 का, ड्यू डेट से पहले ही राधिका ने अमाउंट पे कर दिया 22,250 बाय चेक, तो इसको रिटायर्ड बिल बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, तो वक्त से पहले अगर ड्रॉई पेमेंट करता है तो उसको रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। उस पर जो भी उसको रिबेट मिलता है या डिस्काउंट जिसे कहा जाता है, वो भी आएगी एंट्री। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री लिखेंगे। ओके, नंबर सी जो है रिटायरमेंट की एंट्री है। तो अभिषेक को यहाँ पर राधिका के थ्रू क्या मिला, कैश, तो लिखेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ पर चेक है तो चेक है तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, या कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अब डिस्काउंट अभिषेक प्रोवाइड कर रहा है राधिका को, तो यहाँ पर हम रिबेट स्लैश डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या सिर्फ रिबेट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो रिबेट डिस्काउंट अकाउंट में यहाँ लिख देता हूँ। कैश जो रिसीव हुआ था वो वैल्यू दिया हुआ है, वो है नियर 22,250।
तो 23,000 का बिल है, उसमें से 22,250 कैश मिला, तो बैलेंस डिस्काउंट है यानी 750। और ये कैश किसके थ्रू मिला? राधिका टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल हैंड ओवर किया होगा 23,000। नरेशन बीइंग राधिका acceptance, being Radhika acceptance retired before due date। ओके, क्वेश्चन डी अब करते हैं। अभिषेक सेंड बिल ऑफ सुबोध फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभिषेक ने बिल को सेंड किया बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, सुबोध के नाम का जो बिल था। बिल जो सेंड किया जाता है बैंक फॉर कलेक्शन, ये सर्विस सेकेंडरी सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है बैंक का, वो ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर जाके कलेक्ट करता है। तो वही बिल यहाँ पर हैंड ओवर किया गया है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो अब बिल हम सेंड कर रहे फॉर कलेक्शन, तो उसकी एक एंट्री आएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। वैल्यू जो है वो 9,000 का बिल है, तो 9,000 being सुबोध acceptance send to bank for collection। ओके, उसी में आगे इंफॉर्मेशन देके बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज़ बिन डिसऑन। बैंक डिपार्टमेंट कलेक्ट करने गया होगा और सुबोध ने उसका पेमेंट नहीं किया, मतलब डिसऑनर किया, तो डिसऑनर की एंट्री यहाँ पर आएगी। तो डिसऑनर किसने किया? सुबोध ने। तो सुबोध अकाउंट डेबिट, सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल किसके पास है? बैंक, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक कलेक्शन अकाउंट के डिपार्टमेंट के पास है। तो सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, वैल्यू सेम है 9,000, ये डिसऑनर की एंट्री है। ओके, बीइंग सुबोध एक्सेप्टेंस डिसऑनर। ओके, तो ये सब हमने किया है, जो जिसमें सिंगल जो है ड्रॉवर है, जैसे अभिषेक था, और नंबर्स ऑफ ड्रॉ ही थे अलग अलग सिचुएशन में। तो ऐसा जब क्वेश्चन आया तो हम जैसा क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंगली हम उसको डायरेक्टली एंट्री करेंगे, ना कि पूरा शुरू से हमको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 11th सम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 11 है, और आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये 11th भी सॉल्व करना है, 12 भी सॉल्व करना है। कोई डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।